Hello students, welcome to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit. मैं जयनंदन राणा उर्फ जय सर। मैं आज की इस वीडियो में संस्कृत कक्षा 10 का दूसरा पाठ द्वितीय अध्याय बुद्धि बलवती सदा लेकर आया हूँ। यह कहानी कथा ग्रंथ सुक्त सप्तती से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हेमचंद्र। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि शारीरिक शक्ति तो महत्व रखता है, लेकिन जो बुद्धि की जो शक्ति है वह भी बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। और कभी कभी शारीरिक शक्ति नाकाम हो जाती है, लेकिन बुद्धि की शक्ति कामयाब हो जाती है। तो हम सबों को शारीरिक शक्ति के साथ साथ हमें बुद्धि की शक्ति का, बुद्धि बल का इस्तेमाल करना चाहिए। और बुद्धि बल का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े संकट से हम निजात पा सकते हैं, बड़े से बड़े संकट को भी हम टाल देते हैं। कहा गया है, तावत भय से भेतव्यम जावत भयम न आगतम, आगतम तू भयम विच्य प्रतिकुर्यात यथोचितम। अर्थात जब तक भय सामने नहीं आ गया हो तब तक डरना नहीं चाहिए, और जब आ गया हो अर्थात बचने का अब कोई चांस नहीं नजर आ रहा हो, ठीक है, तो पर भी हमें अंतिम प्रयास करना चाहिए। उसको देख करके, संकट को देख करके हमें उसका यथोचित उपचार करना चाहिए, उसका हल ढूंढना चाहिए। तो ऐसा करके हम बड़े से बड़े संकट को हम टाल देते हैं। कहा भी गया है, बुद्धिर जैसे बलम तैस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। यहाँ कहानी है, इसी को जस्टिफाई करती है यह कहानी। जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। एक कहानी है एक महिला की, जो 2 बच्चों के साथ अपने मायके जा रही है। बीहड़ जंगल है, और उस बीहड़ जंगल में रास्ते में भयानक दुर्दांत बाघ मिलता है। बाघ से सामना होता है, डरती है, लेकिन डर को छिपा करके वह उसका प्रतिकार करती है, तुरंत उसका उपाय सोचती है और उससे कुछ देर के लिए भय से मुक्त हो जाती है। पुनः वही बाघ उसके समक्ष प्रकट होता है, पुनः अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और स्वयं की रक्षा कर लेती है और बच्चों की भी रक्षा कर लेती है, और गंतव्य स्थान पर वह सही सलामत पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम भी यदि बुद्धि का इस्तेमाल करें, बुद्धि बल का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े संकट को भी हम टाल सकते हैं। कोई भी टाल सकता है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो हम आए इसके अर्थ ग्रहण पर आते हैं। एक एक पंक्ति, इसकी संधि विच्छेद को तोड़ तोड़ करके बिल्कुल इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो किताब खोलें। अस्ति देवलाख्य ग्राम, एक देवलाख्य नाम का गांव है। अर्थात जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय की बात है कि एक देवलाख्य नाम का एक गांव था। हो सकता है उसका नाम अब बदल गया हो। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बस्ती अस्मिन्, वहाँ अर्थात देवलाख्य गांव में राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वया उपेता पितुगृहं प्रतिचलिता। एकदा, एक बार की बात है, केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या, एक बार की बात है कि किसी आवश्यक कार्य के कारण उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वया उपेता पितुगृहं प्रतिचलिता, दोनों बच्चों को लेकर के अपने पिता घर अर्थात मैके चली। अर्थात बुद्धिमती
नाम की एक महिला थी जो पत्नी थी किसकी, राज सिंह की। किसी आवश्यक कार्यवश 2 बच्चों को लेकर के चली मायके की तरफ। मार्गे गहन कारण्य स एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में रास्ते में बीहड़ जंगल में एक बाघ वह देखी, अर्थात बीहड़ जंगल में खतरनाक पशु खूंखार जानवर बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम अगच्छन्तम दृष्ट्वा धृष्ट्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगात। वह बाघ को आता हुआ देख करके वह धृष्टापूर्वक बेरहमी से पुत्रों को तमाचे से प्रहार की, अर्थात उसके सामने में उसके समक्ष में एक काल है, मौत ही साक्षात मौत है बाघ के रूप में। उससे बचने के लिए वह चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि तुरंत एक तरकीब सोची कि कैसे वह अपने स्वयं को बचा सकती है, अपने बच्चों को बचा सकती है। और इसके लिए वह बाघ जो भय का प्रतीक होता है, बाघ में ही भय पैदा करने की वह कोशिश की। और उस प्रयास में वह क्या की, अपने ही बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से तमाचा लगाई और बोली, क्या बोली, कथम एक एक सह व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। अरे क्यों अकेले अकेले सिंगल बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, अर्थात तुम लोग कलह कर रहे हो कि अकेले अकेले बाघ को खाएंगे। अयम एक तावत विभज्य भुज्यतम। अरे यह तो एक ही है, तो बांट करके खाओ, अर्थात तुम लोग 2 हो और बाघ एक ही है, तो फिलहाल जब एक ही बाघ अभी है मौजूद है तो इसे बांट करके खाओ, आधा आधा करके खाओ। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्य दे, और बाद में किसी दूसरे बाघ का लक्ष्य किया जाएगा, अर्थात तब तक अपनी भूख को मिटाओ और काम चलाओ। अर्थात ये महिला यह बताने की कोशिश की कि ये बच्चे ही जब बाघ को खाने वाले हैं तो वो महिला एक बाघ से ही पेट भरेगा तो महिला कितना खाएगी। तो इस तरह से भय पैदा करने की कोशिश की, देखते हैं कामयाब हुई या नहीं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्र व्याकुलः चित्तः नष्टः। यह सुन करके वह बाघ सोचा कि तो बाघ हमारी है, बाघ को खाने वाली है, ऐसा सोच करके वह व्याकुल होकर के, डर करके, भयभीत होकर के वहाँ से भाग निकला। तो इस तरह से जब भाग गया तो भय से वह मुक्त हो गई। आगे क्या कहते हैं, नित्य बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रेस्य भावनी अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महत भयात। तो अपने बुद्धि शक्ति से वह विमुक्त हो गई बाघ के भय से। वह महिला अर्थात बुद्धिमती अपनी बुद्धि शक्ति का इस्तेमाल करके वह इस भय से, बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महत भयात। दूसरे लोग भी महान भय से बड़े संकट को भी टाल सकते हैं अपनी बुद्धि शक्ति का इस्तेमाल करके। अब बाघ भाग रहा है, जिसको देख करके सारे जंगल के जीव जंतु भागते हैं, आदमी भागते हैं, उसको देख करके वह बाघ स्वयं भाग रहा है। व्याघ्रम दृष्ट्वा काचित धूर्त सिंगालः प्रसन्ना। तो भागते हुए बाघ को देख करके किसी धूर्त सियार ने प्रसन्नता पूर्वक चुटकी लेते हुए बोला, क्या बोला, भगवान कुतः भयात् पलायितः। आप कहाँ से, अब किस भय से आप भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ जम्बोक्तमं अपि किंचित गुड़ प्रदेशम। ए बाघ तुम भी कहीं भागो, कोई छिपने वाले जगह पर तुम चले जाओ। यतः व्याघ्रमारी इति शास्त्रे श्रूयते तया हंतुम आरब्धः। अरे हम लोगों ने शास्त्र में कहीं सुना है कि बाघ खाने वाली महिला होती है। तया हम हंतुम आरब्ध, उसी के द्वारा मैं भक्षण करने वाला ही था, अर्थात मुझे खाने वाले थी। पर हम गृहत कर जीवित नष्ट है शीघ्रम तद्रगत। लेकिन मैं उसके सामने से अपनी जान बचा करके शीघ्रतापूर्वक भाग गया। अर्थात ये कहता है कि उस
महिला से, बाघ भक्षण करने वाली महिला के सामने से, अर्थात मौत के मुंह से वह भाग निकला है, अर्थात वह खुश है कि वहाँ से वह भाग निकला है, उसकी जान बच गई है। तो सियार क्या कहता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम अवेतम जत मानुषाद अपिभेसी। हे बाघ, बड़ी कौतूहल हो रही है, बहुत हंसी आ रही है इस बात को लेकर के कि आप आदमी से भी डरते हैं, अर्थात आदमी भागता है आपको देख करके, आपका नाम सुन करके कपकपाता है, और आप आदमी को देख करके आप भाग रहे हैं, बड़ी हंसी आ रही है। तो बाघ क्या कहते हैं, प्रत्यक्षम एवं मया सा आत्मपुत्रो एक सह माम अत्तुम कलह मानो चपेटिया परहरंति दृष्टा। अरे मेरे सामने की बात है, जो बच्चे मुझे खाने के लिए, अकेले अकेले खाने के लिए कलह कर रहे थे, उन कलह करते हुए, झगड़ा करते हुए बच्चों को वह तमाचा से प्रहार की, ऐसा मैंने देखा। जम्बुक को विश्वास नहीं होता, जानता है कि इसके अंदर भय पैदा हो गया है इतना ज़्यादा कि वह कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहता है वह जम्बुक, स्वामीन जत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामी, जहाँ भी वह धूर्त महिला है वहाँ चलें। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षिते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः। तब तत्र पुनः गतस्य, आप वहीं चलें, पुनः चलें, सम्मुख चलें। यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः, यदि वह ऐसा फिर वह बोली, ऐसा वह धमकाई, तब आप समझिए कि आप मुझे ही मार देंगे, मुझे ही आप खा जाएंगे। व्याघ सिंगाल, यदि त्वं मां मुक्ता आसी तदा बेला अभी बेला स्यात्। हे सियार, बाघ कहता है उसके अंदर से भय गया नहीं है। वह क्या कहता है, एक बार तो मैं बचकर आया हूँ और पुनः उसी की काल के गाल में मैं जा रहा हूँ। तो उसने क्या कहा, यदि त्वं मां मुक्ता, यदि तुम वहाँ छोड़ दिया और वो कहीं खा गई, तब तो फिर काल का काल आ जाएगा। तो जम्बुक क्या कहता है, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्वा चल सत्वरम। यदि ऐसी बात है, ऐसी बात है मतलब यदि इतना भय लग रहा है तो ऐसा कीजिए, आप मुझे अपने गले में बांध दीजिए और तेजी से चलिए उसी जगह पर, शीघ्र ही चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम अयो। वह बाघ ऐसा ही करके दोनों ही वहाँ जंगल में आए जिस मार्ग से वह जा रही थी। सिंगालेन सहितम पुनः आयंतम व्याघ्रम दृष्ट्वा दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सिंगालेन सहितम पुनः आयंतम व्याघ्रम, सियार सहित बाघ को फिर से आता हुआ देख करके दूर से ही बुद्धिमती सोची, क्या सोची, जम्बुकृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुचितम। अरे इस बार बाघ के साहस को, उत्साह को बढ़ाया है जम्बुक ने, सियार ने। अब इसके भय से कैसे मुक्त हो जाएं, अर्थात बाघ से इस बार कैसे मुक्ति मिले। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आचिपंत्य अंगुल्या तर्जंती वाच। लेकिन इस बार भी वह अपनी बुद्धि का शक्ति का इस्तेमाल करती है। वह प्रत्युत्पन्नमति अर्थात तुरंत सोचनीय उत्तर ढूंढने वाली औरत, वह इस बार आक्षेप करती है जम्बुक को, अर्थात जम्बुक ने ही, अर्थात सियार ने ही उसके उत्साह को बढ़ाया था, इसलिए इस बार आक्षेप करती है, लक्ष्य करती है जम्बुक को। और क्या बोलती है, सा जम्बुकम आक्षेपंत्य अंगुल्या तर्जंती वाच। वह जम्बुक को तर्जनी दिखाते हुए वह बोली, क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्या व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे रे धूर्त, मैंने तुम्हें 3 बाघ लाने के लिए कहा था, पहले ही काम दिया था तुम्हें 3 बाघ लाने के लिए। विश्वास अद्य एकम आनीय कथम आस्ति बदना। अरे मैंने तुम पर विश्वास किया कि तुम 3 बाघ लाओगे, लेकिन लाया तुमने एक ही। बोलो कैसे खाएंगे हम लोग, अर्थात हम लोग 3 हैं। जब बच्चों का ही पेट एक बाघ से नहीं भरता है, एक बाघ के बिना नहीं भरता है, आधा आधा से नहीं भरता है,
तो फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? तीनों तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। अब देखिए इस युक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है बाघ के ऊपर। बाघ डरता है या क्या होता है? इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकर। और ऐसा कह करके भयानक चेहरा बना करके वह व्याघ्र मारी, वह ऐसा चेहरा बनाई जैसे कि बाघ को खाने वाली हो सचमुच में, और वह खूब जोर से दौड़ी। व्याघ्र अपि सहसा नष्ट, बाघ वहाँ से तुरंत नष्ट हो गया, भाग गया वहाँ से गलबद्ध से निकाल कर। और चूंकि सियार भी उसी के गले में बंधा हुआ था, तो बाघ तेजी से जब भागा तो बाघ भी घसीटते हुए उसे ले भागा, अर्थात जम्बू को भी साथ में ले भागा। अर्थात वह महिला कामयाब हो गई उसके अंदर भय पैदा करने में, और वह सचमुच में दिखा दी कि हाँ, ऐसा वह चेहरा बनाई कि वह सचमुच में बाघ को खाने वाली है, और बाघ डर भी गया और वहाँ से भाग गया। तो इस तरह से क्या है, दूसरी बार संकट आया बाघ के रूप में, और दोनों ही बार वह मुक्त हो गई इस भय से। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्त अभवत। इस प्रकार बुद्धिमती उस बाघ से फिर से मुक्त हो गई। अतएवोच्यते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, हे कोमलांगी, बुद्धि सभी कार्यों में हमेशा बलशाली होती है, शक्तिशाली होती है, बलवती होती है। तो इस पाठ को हमने देखा कि किस तरह से अपनी बुद्धि शक्ति का, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करके बाघ जैसे खूंखार जानवर से अपनी आप स्वयं की रक्षा कर ली, अपने बच्चों की जान की रक्षा कर ली। तो अब हम अगली वीडियो में आएंगे इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।